नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाने का या अर्घ देने का सही तरीका क्या होता है। बहुत सी मेरी माताओं को, बहुत सी मेरी बहनों को ये दुविधा बनी रहती है कि हमें सूर्य देव को अर्घ कैसे देना चाहिए, किस पात्र में देना चाहिए और किस समय देना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से सभी भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं और सदा उपस्थित रहते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य देव का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहा जाता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होगी। वहीं अगर यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ये बात 100% सच है। सबसे पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहूंगा कि इस जगत में कोई भी प्राणी हो, माता हो, पिता हो, कन्या हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, सभी सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। किसी को भी हमारे शास्त्रों में मना नहीं किया गया है। बहुत सी कन्याओं को ये इशू रहता है, वो बार बार पूछती हैं कि क्या हम जल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। आप सब जल दे सकते हो। सूर्य देव जितने हमारे हैं उतने ही आपके भी हैं, तो आप सब जल और अर्घ दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सूर्य को देवता की तरह पूजा जाता है और हमें बचपन से यह सिखाया भी जाता है कि सूर्य देव को जल देना चाहिए। वैसे तो ज्यादातर लोग सुबह पूजा करने के बाद सूर्य देव को अर्घ जरूर देते हैं, क्योंकि सूर्य को अर्घ देने से एक तो भाग्योदय होता है और मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा यदि किसी कारणवश विवाह में देरी हो रही हो किसी भी जातक की, तो अगर वो इंसान डेली नियमित रूप से सूर्य को जल देना शुरू कर दे तो उसके लिए अच्छे रिश्ते आने लगते हैं। लेकिन सूर्य देव को जल देते वक्त कई बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो कि हम नहीं रखते। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप सब भी सूर्य देव को अर्घ दें तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। आप जब भी सूर्य देव को अर्घ या जल देने की सोच रहे हैं या जा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि हमारा मुख पूर्व की दिशा की तरफ हो और कोशिश करें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य देव को अर्घ दें। मतलब कि बहुत से लोग पूछते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या कब होता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब 3 साढ़े 3 बजे से लेकर, आज के समय की बात कर रहा हूं, 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। क्योंकि अगर आप सूर्य देव को ब्रह्म मुहूर्त में अर्घ देते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेंगे। जब भी आप सूर्यदेव को अर्घ दें तो तांबे के लोटे से जल दें। स्टील के या प्लास्टिक के या मिट्टी के पात्र से जल नहीं देना चाहिए। 1% को आप मिट्टी के या स्टील के दे सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक के पात्र से तो कभी भी जल नहीं देना चाहिए। कोशिश करें कि तांबे का लोटा यूज करें। जल में रोली या फिर लाल चंदन का प्रयोग करें। इसके अलावा आप लाल फूल भी सूर्य देव को अर्पित करेंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। धार्मिक मान्यता है कि रोजाना सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य देव का प्रभाव शरीर में भी बढ़ता है। इससे आप में ऊर्जा की वृद्धि होती है। साथ ही प्रतिदिन सूर्य को जल देने से आत्मशुद्धि और बल की भी प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है।
दोस्तों, रविवार के दिन जल चढ़ाने से सूर्य देव के जब भी आप रविवार को जल चढ़ाएं तो सूर्य देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन खासकर सूर्य देव को समर्पित है। आप इन मंत्रों को नोट कर लीजिए। मैं 3 मंत्र आपको बता रहा हूं, आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ध्यान से नोट करिएगा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः। नंबर दूसरा, ओम सूर्याय नमः। तीसरा, ओम भास्कराय नमः। कहा जाता है कि सूर्य देव के इन मंत्रों का जो भी व्यक्ति जाप करता है, सच्चे मन से जाप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब भी आप जल चढ़ाएं तो इन मंत्रों का जाप करें। हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति अगर ठीक नहीं है, मजबूत नहीं है, सूर्य देव को अर्घ देने से हमारी कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक और मजबूत हो जाती है। तो आप भी जब भी जल दें तो इन मंत्रों को जाप जरूर करें, और रविवार के दिन तो इनको खासकर जाप करें। दोस्तों, बहुत सी मेरी माताएं बहनें, बहुत से मेरे भाई ये जानना चाहते हैं कि सूर्य देव को जल कब तक देना चाहिए। वैसे तो सूर्य देव हमेशा ही उपस्थित रहते हैं, छुपते नहीं हैं, वो उपस्थित रहते हैं, भले ढक जाते हैं। सूर्य देव का जो स्वागत है हमें जल देने से ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। सूर्य देव को जल सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर ही दे देना चाहिए। खासकर ऐसा करना ज्यादा फलदायी होता है। वहीं सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद 3 बार परिक्रमा करें और धरती को प्रणाम करना चाहिए। वैसे आप 9 बजे या 10 बजे तक जल दे सकते हैं, स्नान करने के बाद बिना कुछ खाए पिए और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब आप सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हो तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़े को पहने। अगर संभव हो सके तो सफेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ देना चाहिए। अगर आपके पास सफेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहने। कभी भी सूर्यदेव को जल देते हुए काले रंग के कपड़े भूल से भी नहीं पहनने चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। सूर्यदेव को अर्घ देने की विधि क्या है? सूर्यदेव को अर्घ देने का भी एक तरीका होता है। जब भी आप सूर्यदेव को अर्घ दें तो सूर्यदेव को अर्घ देते हुए लोटे को अपने सिर से ऊपर इस तरह रखें कि जल की एक ऊंची धारा बने। साथ ही सूरज की किरणें की रोशनी उस लोटे के जल से छनते हुए आपके शरीर तक पहुंचे। अगर इस तरह सूर्यदेव को जल दिया जाता है, जो व्यक्ति रोग मुक्त होता है, जो व्यक्ति रोगी होता है वो रोग मुक्त हो जाता है और स्वस्थ बन जाता है। साथ ही उस जल की धारा से सूर्यदेव को देखने का प्रयास करें। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। जब सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बहुत बार ये देखने में आता है कि लोग जब सूर्यदेव को जल देते हैं तो वह कहीं पर भी इसे देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। ध्यान रखें कि आप सूर्यदेव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लॉन में या घर की छत पर खड़े होकर जल दें। सूर्यदेव को दिया जाने वाला जल नाली में नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी वो जरूरी बातें जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप भी इन सभी नियमों का ध्यान रखेंगे और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के साथ साथ अपने जीवन में भी उजाला लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी।